बंद करो लाइट, बंद करो। खाने किसका फ़ोन बज रहा है? फ़ोन किसी का बज रहा है? अरे फ़ोन बंद करो ना, किसका बज रहा है? सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत है। और आज मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ और इस मानव श्रृंखला के जरिए लोगों ने शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में अपनी भावना प्रकट की। मानव श्रृंखला का आह्वान हम लोगों ने किया था और इसके लिए तैयारी भी की गई ताकि लोगों को ठीक ढंग से इसके बारे में जानकारी मिल सके। चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर इसके लिए निरंतर बैठकें की गई और सभी जिलों में जिला प्रशासन को यह जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि वे रूट का चयन करें और उस रूट को प्रचारित करें लोगों के बीच में। अंततोगत्वा लगभग 11,400 किलोमीटर रूट का निर्धारण किया गया और यह आकलन किया गया था कि लगभग 2 करोड़ लोग इसमें भाग लेंगे। और फिर जिस रूट पर मानव श्रृंखला का आयोजन होना था उस रूट के बारे में जैसा हमने कहा लोगों को जानकारी तो दी ही गई, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हर प्रकार से उसकी पूरी तैयारी की गई और इस बात का स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जो कुछ भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, पानी हो, सुरक्षा का हो, मीडिया के लोग हों या अन्य लोग हों जरूरत जिनको है कहीं जाने की, और इसके अलावा जो हाईकोर्ट के द्वारा भी कुछ बातें कही गई उन सब चीज़ों का दिशा निर्देश लोगों को सबको दिया गया। और इसके सफल आयोजन के लिए इस आयोजन में लगे तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं। इतना बड़ा आयोजन शानदार तरीके से हुआ, आयोजित किया गया और जो हम लोगों का आकलन था कि 2 करोड़ लोग इसमें भाग लेंगे, जो अब तक लोगों की गिनती के फिगर्स सभी जिलों से प्राप्त किए गए हैं, उसके हिसाब से जो निर्धारित रूट पर जो लोगों की गणना की गई है उसके हिसाब से मानव श्रृंखला में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया है। और यह निर्धारित रूट पर जो 11,400 किलोमीटर का रूट है, इसके अलावा लोगों में इतना उत्साह था कि लोगों ने स्वयं भी अन्य रूटों पर भी अपने आप मानव श्रृंखला बनाई, गांव से लेकर कस्बे तक में और वहां तक जोड़ने वाली। ये जो निरंतर पूरे बिहार में एक दूसरे से जुड़े हुए थे 11,400 किलोमीटर में, उसमें 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ है। और बहुत जगहों पर एक लाइन से काम नहीं चला, लोगों की उपस्थिति इतनी बड़ी थी कि लाइन के
साथ साथ उसके पीछे या उसके आगे लोगों ने कतार लगाई और कई जगह उपस्थिति तो इतनी ज़्यादा थी कि वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसमें एक क्यू में, एक लाइन में लोगों का हाथ पकड़कर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। इतना ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन और सब जगह की जो खबर आई, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी हुई है। ये इस बात का परिचायक है कि बिहार के लोग शराबबंदी और नशा मुक्ति के जबरदस्त पक्षधर हैं और जो शराबबंदी लागू की गई है उसके समर्थन में लोग, और ये जो लोगों की भावना है, यानी जो जन भावना है बिहार में शराबबंदी को लेकर, उस भावना का मानव श्रृंखला के द्वारा लोगों ने उस भावना का प्रकटीकरण किया और इसके लिए मैं समस्त बिहार वासियों को बधाई देता हूं। हर उम्र के लोगों की भागीदारी रही, स्त्री पुरुष, बालक बालिकाएं, युवा, बुजुर्ग, सब लोगों की हिस्सेदारी हुई है और हर पेशे से जुड़े लोगों ने इसमें भाग लिया, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या व्यावसायिक कार्यों में लगे हुए हों या और भी किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हों, चिकित्सा से जुड़े हुए हों या अन्य कार्यों से जुड़े हुए हों, सब लोगों की जबरदस्त भागीदारी हुई है और लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह था। और यही कारण है कि ह्यूमन चेन का, मानव श्रृंखला की शुरुआत औपचारिक तौर पर 12:15 बजे होनी थी आज के दिन में, लेकिन उसके काफी पहले से लोग कतार में खड़े हो गए और लोगों का आने का सिलसिला जारी रहा और ये तो 12:15 से लेकर 1 बजे दिन का ये कार्यक्रम था और जब समाप्त हुआ है उसके बाद बहुत ही शांतिपूर्वक, उत्साह के साथ, एक शांतिपूर्वक और बहुत ही अनुशासित तरीके से लोग डिस्पर्स भी किए। तो जिस तरह से असेंबल हुए उत्साह के साथ और डिस्पर्सल भी उसी तरह से अनुशासित तरीके से हुआ है, तो ये इस बात का द्योतक है कि बिहार वासियों के मन में एक संकल्प है इस सामाजिक अभियान के प्रति और आज इस मानव श्रृंखला की शानदार सफलता, उम्मीद से ज्यादा सफलता, आकलन से ज्यादा लोगों की भागीदारी, यह इस बात का परिचायक है कि बिहार के लोग पूरे तौर पर प्रतिबद्ध है और यह उनका संकल्प आज प्रकट हुआ। तो जो कुछ भी अप्रैल 2016 से लागू किया गया है उसके पक्ष में जबरदस्त जन समर्थन। जब हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 1 अप्रैल से लागू करेंगे, 2016 के 1 अप्रैल से शराबबंदी, उसके पहले भी हम लोगों ने सशक्त अभियान चलाया था और उस अभियान का नतीजा था कि हमारे स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपने अभिभावकों से संकल्प पत्र भरवाकर जमा किया और रिकॉर्ड नंबर में संकल्प पत्र 1 करोड़ 19 लाख लोगों ने संकल्प पत्र भरा। यह अपने आप में अभूतपूर्व घटना थी और आज 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की भी भागीदारी, यानी हमारी आबादी कितनी, 10 करोड़ 36 लाख 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार की आबादी, और जो 10 साल में लगभग 24% की वृद्धि होती है, जबकि हमारा फर्टिलिटी रेट घटा पहले की तुलना में, हर वर्ष फर्टिलिटी रेट में गिरावट आ रही, फिर भी हम पुराने आकलन को ही मिलाकर देख लें तो 2021 तक बिहार की जनसंख्या पहुंचेगी कोई 13 करोड़ के आसपास या उससे थोड़ा कम। तो आज जो हम लोग
2017 में है, 2021 में पहुंचेगा उतना, तो आज बिहार की आबादी होगी 11.5 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के बीच में, 12 करोड़ के 11.5 करोड़ से 12 करोड़ के बीच में होगी, और उसमें 3 करोड़ लोगों से ज्यादा की भागीदारी। तो यह अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट घटना है, अभूतपूर्व घटना है, और मैं समझता हूं कि बिहार ने इतिहास रचा है सामाजिक अभियान के प्रति। इसके पूर्व भी अनेक मानव श्रृंखलाएं बनती रही है दुनिया भर, और जो अब तक रिपोर्टेड मानव श्रृंखलाएं हैं, एक बांग्लादेश में और एक नेपाल की तराई में स्वदेशी लोगों का, लेकिन इतनी बड़ी मानव श्रृंखला कभी नहीं बनी। और अब तक जो मानव श्रृंखलाएं थी, बड़ी बड़ी मानव श्रृंखलाएं जो 1000 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर की रही, 1200 किलोमीटर की रही, तो वह किसी चीज के विरोध में था, और यह एक कॉज के, एक विषय के, एक काम के समर्थन में, तो ये पॉजिटिव मानव श्रृंखला, शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में एकजुटता का प्रदर्शन। तो यह अपने आप में विलक्षण घटना है, अभूतपूर्व घटना है, और दुनिया में इतनी बड़ी मानव श्रृंखला आज तक नहीं बनी है किसी भी फौज के प्रति। तो आज नशा मुक्ति के फौज के समर्थन में इतनी बड़ी मानव श्रृंखला आज बनी है। सचमुच बिहार के तमाम लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और सब लोगों का समर्थन मिला है, विभिन्न संगठनों का, विभिन्न धर्मों से में आस्था रखने वाले लोग, सब लोगों का समर्थन मिला, विभिन्न पार्टियों का, विभिन्न सामाजिक संगठनों का। तो हर प्रकार से समाज के विभिन्न तबके के लोगों ने व्यापक तौर पर इसकी तरफदारी की थी, और जो व्यापक अभियान चला है लोगों के बीच में, जन चेतना का, निश्चय यात्रा के सिलसिले में चेतना सभा के माध्यम से हम निरंतर विभिन्न जिलों में जाकर लोगों का आह्वान करते रहे, और लोगों ने चेतना सभा में हाथ उठाकर संकल्प लिया कि हम इस मानव श्रृंखला में शामिल होंगे। तो एक इस प्रकार का वातावरण पूरे बिहार में बना सब लोगों के सहयोग से, कि आज इतनी बड़ी मानव श्रृंखला बनी है। और आप सब मीडिया के लोग भी काफी उत्साहित होकर मानव श्रृंखला को देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो आप लोगों की भी जो मानव श्रृंखला के प्रति दिलचस्पी रही है, मैं इसके लिए आप सब लोगों को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। विचार बहुत तरह के होते हैं। जब हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया तो न जाने कितना मजाक कई लोगों ने उड़ाया, विरोध का भी दौर शुरू हुआ, तरह तरह की बात कही गई। लेकिन आज के इस कार्यक्रम से यह पता चल रहा है कि पूरा बिहार एकजुट हो गया। अपवाद तो हमेशा रहे, एक अपवाद रह सकते, लेकिन आम तौर पर यह आज जो एकजुटता दिखी है, मैं समझता हूं कि यह शराबबंदी के पक्ष में और नशा मुक्ति के पक्ष में एक जबरदस्त वातावरण का निर्माण करेगा। बिहार के लोगों ने तो अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है, लेकिन इस मानव श्रृंखला का प्रभाव मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के बाहर भी पड़ेगा। सामाजिक अभियान बहुत होते रहे,
शराबबंदी के पक्ष में पूरे देश में और दूसरे देशों में भी होते रहे, लेकिन इस प्रकार से शराबबंदी के लागू होने के बाद जो एकजुटता दिखी है, इस एकजुटता का प्रभाव पड़ेगा। नाना प्रकार की त्रुटियों को लोग गिनाते रहते हैं और कुछ एक लोग अपवाद स्वरूप, मैं ज्यादा नहीं मानता, और उसमें भी कुछ ही पढ़े लिखे लोग, कुछ साधन संपन्न लोग, सभी पढ़े लिखे लोग नहीं, अधिकांश पढ़े लिखे लोग तो इसके पक्षधर, कुछ एक अपवाद स्वरूप जो इसको अपनी लिबर्टी के साथ जोड़ते हैं, शराब के सेवन को, वैसे लोग इसके खिलाफ तरह तरह से अपनी बात रखते रहे। और पिछले 9 महीने में सब कुछ हम लोगों ने देखा है, मिला है, लेकिन हम लोग अपने रास्ते पर बढ़ते गए हैं और पूरी मजबूती से इसको हम लोगों ने लागू किया। और उसके चलते जो और इसके पक्ष में जो जन चेतना पैदा हुई है, आज मानव श्रृंखला के रूप में वह प्रकट हुई। और मुझे पूरा विश्वास है कि शराबबंदी से नशा मुक्ति तक का जो अभियान हमारा है, यह पूरे तौर पर कामयाब होगा। और मुझे यकीन है कि जो शराब सेवन को अपने लिबर्टी के साथ जोड़ते हैं, धीरे धीरे स्नय स्नय आज की घटना के बाद उन पर भी एक प्रभाव जरूर पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो 2 नंबरी कारोबारी हैं, जो इधर उधर से शराब लाकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, अनेक जगहों पर लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन सबको मालूम है कि जो मनुष्य का स्वभाव है, जिसमें हर तरह की प्रवृत्तियां होती है, तो ऐसे ट्रेड में रहकर कुछ कमाना चाहते हैं और ज्यादा कमाना चाहते हैं, वैसे 2 नंबरी लोगों के लिए भी अब माहौल और कठिन से कठिन होता जाएगा। और यह जो सामाजिक एक अभियान है, जिसने समाज में परिवर्तन की बुनियाद रखी है, यह अकेले सरकार के प्रयत्न से या सिर्फ कानून की ताकत से कामयाब नहीं होता। इसमें जन सहयोग बहुत आवश्यक है और यही हमने सब जगह लोगों को कहा। और आज वो जन सहयोग जिस तरह से उमड़ा है, तो जन सहयोग जिस तरह से उमड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह और कंसोलिडेट करता जाएगा और समाज पूरे तौर पर इस तरह के व्यसन से मुक्त होगा। यह मेरा अपना विश्वास है। हम लोग अपनी प्रतिबद्धता के कारण इस काम को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाते जाएंगे। और आज जो मानव श्रृंखला से शुरुआत हुई है, ये दूसरे सामाजिक अभियान की, इसका समापन होगा 22 मार्च को बिहार दिवस के अवसर पर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव श्रृंखला बनाकर निश्चिंत होकर लोग बैठ जाएं, बल्कि मानव श्रृंखला से तो उन्होंने अपनी भावना प्रकट की, उनकी भावना का, उनके विचार का, और इस सामाजिक अभियान के समर्थन में उनकी जो भावना है उसका प्रकटीकरण। लेकिन इसके अलावे निरंतर घर घर तक यह अभियान चलता ही रहेगा, ताकि ये विचार दृढ़ से दृढ़तर होता चला जाए। और मुझे पूरा विश्वास है इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। और जो दूसरे राज्य आज इससे सरकार के राजस्व में कमी आएगी ऐसा सोचकर नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बिहार ने अपना उदाहरण सामने रख दिया है। अब अंततोगत्वा धीरे धीरे ये बात फैलेगी
और ये खुशी की बात है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बापू के चंपारण सत्याग्रह के 100वें साल में हम लोगों ने इसे लागू किया है। 10वें पिता सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें जन्मोत्सव के वर्ष में, प्रकाश पर्व के वर्ष में इसको लागू किया गया और इसका जबरदस्त इम्पैक्ट है और इसमें कामयाबी मिली है। जो आज की मानव श्रृंखला है वह उसका एक जीता जागता प्रमाण। तो हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और अब जिस प्रकार से प्रकाश पर्व का आयोजन हुआ, लोग आश्चर्यचकित हैं कि भाई इतना बेहतरीन आयोजन, तो समस्त बिहारवासी उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं और हमने उन्हें बधाई दी है। बोध गया में काल चक्र जो परम पावन दलाई लामा जी के द्वारा आयोजित हुआ और उसमें भी 1,75,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और जिस प्रकार से वह भी निर्विघ्न ढंग से संपन्न हुआ। 12वें देश के आए हुए बौद्ध धर्मावलंबियों ने बिहार के प्रति, बिहारवासियों के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट किया है, आभार प्रकट किया और आज ये जबरदस्त मानव श्रृंखला हुई। इससे बिहार का जो पुराना गौरवशाली अपना इतिहास है वह अब प्रकट हो रहा। हम गौरव के उस स्थान को प्राप्त करने में कामयाब होंगे लोगों के सहयोग से, लोगों की एकजुटता के बदौलत। और आप सब जानते हैं कि बापू के चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल है। 100 साल पूरा होने पर 1 साल तक हम चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरा होने का उत्सव मनाएंगे, आयोजन करेंगे और उस सिलसिले में गांधी जी के विचारों से सहमति रखने वाले लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी यहाँ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे और उसमें भी हम लोगों का लक्ष्य है कि घर घर तक फिर से हम गांधी जी के विचारों को पहुंचाएं, अपने छात्र छात्राओं को, युवाओं को जो गांधी जी के विचार हैं उन तक पहुंचाएं और जो गांधी जी के विचार हैं आज भी प्रासंगिक और ये पूरा का पूरा शराबबंदी और नशा मुक्ति उनके प्रति यह डेडिकेटेड है। चंपारण सत्याग्रह के 100वें साल में यह डेडिकेटेड है। तो मैं समझता हूं कि इसके बाद जो पूरे साल तक जो सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद आज रखी गई है उस तरह का सशक्त सामाजिक अभियान चलेगा कि एक बिहार का एक ऐसा रूप प्रकट होगा कि आज जो बिहार के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां बाहर फैलाई जाती और मैं नहीं मानता हूं कि बिहार के बाहर जो बिहार के बारे में भ्रांतियां फैलती है उसमें बिहार के बाहर के लोगों का कसूर है। अपने बिहार के ही चंद लोग इस तरह का प्रचार प्रसार करते हैं कि बिहार की छवि बिगड़े। मैं उन सब लोगों से अपील करूंगा कि जनता का रुख देखिए, जनता का मिजाज देखिए और जनता की भावना का आदर करिए। बिहार वह नहीं है जिस प्रकार से इसको बाहर प्रोजेक्ट करने की या प्रेजेंट करने की कोशिश होती है। बिहार के लोग स्वाभिमानी हैं, बिहार के लोग दृढ़ निश्चय के हैं और जो संकल्प बिहारवासी लेते हैं उसको पूरा करते हैं। तो इस अवसर पर मैं पुनः समस्त बिहारवासियों को बधाई देता हूं और यह जो स्वरूप उभर कर आया है इसको और सुदृढ़ करना है ताकि बिहार गौरव के अपने स्थान को फिर से प्राप्त करे
बिहार प्रगति करे और देश की प्रगति में अपना योगदान दे। और आप सब यहाँ उपस्थित हुए तो पहले मैंने स्वागत किया, अब मैं आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद। एक सवाल है मुख्यमंत्री जी, कल आज भी सवाल है, मनमोहन वैदिक आपने बयान करा होगा आरक्षण पर, उस पर क्या विचार है? अरे आज अब शराबबंदी पर रखिए ना, इतना इसी बड़ी बात हुई। आपसे कल भी मुलाकात होगी, कल भी मुलाकात होगी। आज सिर्फ और सिर्फ मानव श्रृंखला। प्रधानमंत्री जी कुछ नेशनल लेवल पे सीमित प्रतिबंध लगाने को लेकर अभी जो आप देख लिए इसका जो इम्पैक्ट आने वाला है, तो मुझको किससे कुछ थोड़ी कहना है आज के इस अवसर पर। बाकी सब प्रश्न कल पूछिए, कल परसों तरसों रोज मिलेंगे। अभी हम कहीं बाहर नहीं, अभी पटना में ही है, फिर 28 तारीख से निश्चय यात्रा पर निकलेंगे। सर क्या यही है, आपसे फिर मुलाकात होगी। आज सिर्फ और सिर्फ मानव श्रृंखला, और आपसे भी हम अपील करेंगे कि मानव श्रृंखला के इतने बड़े आयोजन को आप भी अपने प्रश्नों के जरिए डाइवर्ट न करें और डाइल्यूट न करें। सर क्या इस मानव श्रृंखला को हर साल रिपीट किया जाएगा? आवश्यकता क्या है, इन चीजों की आवश्यकता क्या है, रिपीट क्या करें? ये चीजें ऐसी हैं जो स्वयं इतिहास रच जाती है। आज 21 जनवरी को 2017 में बिहार वासियों की जो मानव श्रृंखला है वो अपने आप में इतिहास है। आज की यह जो मानव श्रृंखला है यह घटना को इतिहास में दर्ज। कई जगहों पर क्या आप ये घोषणा करेंगे कि पूर्ण शराबबंदी के बाद पूर्ण नशाबंदी तो अभियान ही है, ये अभियान मतलब ये कंपोजिट लॉ लाया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया जाए? बाकी चीजों के लिए लॉ तो पहले से बना हुआ है जी। बाकी चीजों के लिए लॉ की कोई दिक्कत नहीं है, लॉ पहले से बना हुआ है। बाकी कानून पहले से, शराबबंदी को लागू करने के लिए हम लोगों ने यहाँ कानून बनाया और सख्त कानून बनाया, लेकिन हमारा अभियान और जो जन चेतना की बात हम करते हैं, हम लोगों से यही कहते हैं, आप इस बात को देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शराब छोड़ दिया और दूसरे मादक द्रव्यों की तरफ चले गए। इसलिए इस पर नजर रखनी है, लोगों को समझाना है, और इस तरह की चीजों की उपलब्धता जो अगर कहीं होती है तो उस पर पूरे तौर पर नजर रखनी है और जबरदस्त कार्रवाई करनी है, और वह कार्रवाई होगी और होती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के लोग सिवान गिनीज बुक में दावा शामिल हुए सर, गिनीज बुक में दावा करेंगे? कोई दावा नहीं करेंगे। अब गिनीज बुक में हमको क्या दावा करना है? गिनीज बुक को गिनीज बुक रहना है तो खुद अपना आकर के देखिए। हमको कोई दावा नहीं करना, बिहार वासियों को जो करना था कर दिया, और बाकी जो लोग हैं उनको जो करना है करते रहे। हम क्या दावा करेंगे? अच्छा, लिपका बुक वाले यहाँ बैठे सर एक सवाल है कि स्कूली बच्चे कई जगहों पर बेहोश होकर गिर गए हैं। अरे वो इक्का दुक्का घटना घटती है, आप सुन लीजिए। आप जो पूछ रहे हैं ना, कौन है? जरा 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 इधर आइए तो जरा सामने से। इधर आप कभी 15 अगस्त 15 अगस्त को रहे हैं गांधी मैदान में? हम भाषण देते रहते हैं गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। एक साल नागा नहीं गया है जिसमें 5-7 सिपाही बेहोश होकर नहीं मिलता। लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं, सबको मालूम है ये कौन सी घटना है भाई। सिपाही जो ट्रेंड है, ट्रेनिंग पाया हुआ है और पूरी तैयारी से परेड में शामिल होता है, और भाषण का जब दौर चलता है तो विश्राम की स्थिति में रहता है। हमको एक साल 2006 से हम देख रहे हैं, एक साल बीच में हम नहीं थे, लेकिन बाकी जितने साल हमने देखा है उसमें यही देखा है कि 4-5 से कम तो कभी गिरा ही नहीं है बेहोश। इसलिए सब दिमाग से निकाल दीजिए और देखिए लोगों की जो जन भावना है उसकी भी इज्जत करिए, अपने को भी थोड़ा बदलिए।
बहुत धन्यवाद। बाकी के जो ड्रग्स और दूसरे एक्ट बना हुआ है और पहले से वो लागू है, संसदीय की लागू है, लोग तो अभियान चला रहे हैं। बीच में घुसा हुआ है, साइड से इधर से। मेरे पास